पिछले वीडियो में हमने आम्ल उत्प्रेरण द्वारा एपॉक्साइड की वलय किस तरह से खुलती है उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। अब इसकी जो एपॉक्साइड की दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जिसे कि हम क्षार उत्प्रेरण द्वारा वलय का खुलना कहते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। प्रबल क्षार जैसे एल्काक्साइड, हाइड्रोक्साइड, रेनाइनों की अभिक्रिया से 3 मेंबर्ड रिंग खुल जाती है, 3 सदस्यीय वलय खुल जाती है। ये अभिक्रिया जल या एल्कोहल में की जाती है। और एथिलीन ऑक्साइड बहुत अभिक्रियाशील यौगिक है जो रेनाइनिक नाभिक स्नेही के साथ तीव्रता से ऊष्माक्षेपी के रूप में अभिक्रिया करके 2 प्रतिस्थापी एथेनॉल व्युत्पन्न बनाते हैं। हम जानते हैं कि जो एथिलीन ऑक्साइड है इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है और ये रेनाइनिक न्यूक्लियोफाइल के साथ क्रिया करके ऊष्माक्षेपी यानी कि इसमें ऊष्मा निकलती है और इस तरह के अभिक्रिया देती है और 2 प्रतिस्थापी एथेनॉल व्युत्पन्न बनाती है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे एल्कोहली विलयन में सोडियम एथॉक्साइड के साथ एथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के दौरान जो बनने वाला प्रोडक्ट है वह एल्काक्सी ग्लाइकोल बनता है। जैसे ये एथिलीन ऑक्साइड है, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हुई और इस तरह से जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम हो जाएगा एल्काक्सी ग्लाइकोल। इसी तरह से अगर अमोनिया के साथ किसी ग्लाइकोक्साइड रिएक्शन करते हैं, NH3 के साथ करते हैं, तो NH3 के साथ जो एथिलीन ऑक्साइड है इसके साथ करने पर 2 एमिनो एथेनॉल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, 2 एमिनो एथेनॉल प्रोडक्ट। इसी तरह से ये फिनॉक्साइड आयन है C6H5ONA, इसकी भी एथिलीन ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे और वही 2-फिनॉक्सी एथेनॉल कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो प्रबल क्षार उत्प्रेरण अभिक्रिया है इसकी क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये किस तरह से होती है। ये एक प्रकार की SN2 अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 है, डी अणु के द्वारा होती है। क्षारीय माध्यम में न्यूक्लियोफाइल का जो आक्रमण होता है, आक्रमण प्रोटोनिकृत इपॉक्साइड पर न हो करके जो जैसे अम्ल में प्रोटोनिकृत इपॉक्साइड था उस पर प्रोटॉन का अटैक हुआ था, किंतु इस माध्यम में इस प्रोटोनिकृत अम्ल पर आक्रमण न हो करके प्रोटोनिकृत इपॉक्साइड पर होता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने की बात है। जैसे ये कोई न्यूक्लियोफाइल है NU नाभिक स्नेही और ये इपॉक्साइड है, इसके इस प्रोटोनिकृत एसिड पर यहाँ पर आक्रमण होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसमें फिर हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल दोनों का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा और ये जो है न्यूक्लियोफाइल कार्बन नंबर पर NU यहाँ पर अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देगा। इसका उदाहरण के द्वारा आप समझें तो एथिलीन ऑक्साइड है और न्यूक्लियोफाइल के रूप में C2H5OH है और C2H5ONA की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है तो एल्काक्सी ग्लाइकोल नामक प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये थी क्षार उत्प्रेरण अभिक्रिया जिसके द्वारा वलय खुल गई है। और दूसरी रिएक्शन जो है, थर्ड प्रकार की रिएक्शन है, उन्हें कहेंगे एपॉक्साइड वलय खुलने का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। ये इनकी थर्ड प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो एपॉक्साइड जो होते हैं वह सममित एपॉक्साइड होते हैं और एक होते हैं असममित एपॉक्साइड। सममित एपॉक्साइड में जैसे एथिलीन ऑक्साइड CH2CH2O, तो इसमें दोनों कार्बन परमाणु समरूप होते हैं, इसलिए इसको सममित एपॉक्साइड कहते हैं।
अतः नाभिक स्नेही के किसी भी कार्बन परमाणु पर आक्रमण होने पर समान उत्पाद प्राप्त होंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि एक सममित एपॉक्साइड पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो समान प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी जो असममित एपॉक्साइड है, इसमें नाभिक स्नेही आक्रमण वर्णात्मक होता है। वर्णात्मक मीन्स सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब विशेष माध्यम की उपस्थिति में चयन करके ये प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाता है। अर्थात ये अम्लीय या क्षारीय माध्यम पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें बनेगा। अम्ल व क्षार दोनों प्रकार से उत्प्रेरित अभिक्रिया में नाभिक स्नेही एपॉक्साइड वलय के जिस कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है उस कार्बन पर विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इन्वर्सन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अनसिमेट्रिकल एपॉक्साइड पर, उदाहरण के तौर पर ये अनसिमेट्रिकल एपॉक्साइड पर अटैक होता है। सपोज एक अम्लीय माध्यम में न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण, एक अनसिमेट्रिकल एपॉक्साइड है और उसका माध्यम अम्लीय है, और तो फिर उसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने पर किस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसके लिए कहेंगे कि नाभिक स्नेही का आक्रमण वलय के अधिक प्रतिस्थापी कार्बन परमाणु पर होता है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन परमाणु पर अटैक करेगा जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। जैसे आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया है, ये एक आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड है और इस पर H2O के रूप में एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। माध्यम H+ का मतलब अम्लीय है, और अम्लीय होने पर इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वह जहाँ पर CH3 समूह अधिक है वहाँ पर अटैक करेगा। इस तरह से H2 यहाँ पर इस जगह पे, और फिर यहाँ से माइनस इस प्रोडक्ट से -H+ बाहर निकल जाएगा और ये CH3 COH CH3 CH2OH ये एक प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आता है कि इस अभिक्रिया की जो अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हुई असिमेट्रिक एपॉक्साइड पर, इसकी क्रियाविधि क्या है। तो अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो अभिक्रिया है ये SN2 क्रियाविधि है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका प्रोसेस इस तरह से होता है। नंबर 1, सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन बंध का टूटना। इस प्रोसेस में कार्बन और ऑक्सीजन बंध का टूटना होगा। नाभिक स्नेही का आक्रमण एक ही पद में होता है। दूसरा, एपॉक्साइड के अम्ल उत्प्रेरित विदलन में कार्बन ऑक्सीजन बंध जो कि त्रिसदस्यीय वलय में बंध कोण तनाव के कारण पहले से दुर्बल होता है, जो कि प्रोटोनी के कारण और अधिक दुर्बल हो जाता है। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एपॉक्साइड है, एपॉक्साइड का जो CO बंध में त्रिसदस्यीय वलय है उसके बंध कोण के तनाव के कारण वो पहले से दुर्बल होता है, और उस पर प्रोटॉन का आक्रमण अगर हो जाता है तो वह और भी अधिक दुर्बल हो जाता है। इस कारण से नेक्स्ट जो इसकी अगला पद है वह संकरण अवस्था में बंध निर्माण, ट्रांजिशन स्टेज में बंध का निर्माण। बंध विदलन से पहले होता है और कार्बन परमाणु पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ये इसकी क्रियाविधि की समीकरण है। सबसे पहले एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के एपॉक्साइड है OH+ जिसमें एक प्रोटॉन निकलता है, और ये दोनों इसके साथ बंद करके एक संक्रमण अवस्था बना लेंगे। ये बीच वाली जो अवस्था है ट्रांजिशन स्टेज है, और इस ट्रांजिशन स्टेज से जो प्रोडक्ट है वह न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा और OH इस तरह का एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये था अम्लीय माध्यम में। और ठीक इसी तरह से क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण, अगर कोई असमित
इपॉक्साइड है, तो अगर उसमें क्षारीय माध्यम में करते हैं तो फिर अभिक्रिया कैसे होती है इसके बारे में भी। क्षारीय माध्यम में नाभिक स्नेही आक्रमण कम प्रतिस्थापी कार्बन या कम त्रिविमीय बाधित का स्थान पर आक्रमण करता है। हमने पढ़ा है कि पिछले अगर अम्लीय माध्यम में तो जहाँ पर प्रतिस्थापी की संख्या अधिक होती है उन पर आक्रमण करता है, किंतु क्षारीय माध्यम में ये कम प्रतिस्थापी जहाँ पर कार्बन पर होते हैं उस पर ये आक्रमण करता है। इसका भी वही एग्जाम्पल लेते हैं। आइसोब्यूटाइल ऑक्साइड, आइसोब्यूटाइल ऑक्साइड पर ये CH3O1 एक नाभिक स्नेही है। ये जो इपॉक्साइड के C पर 2 मेथिल समूह हैं जहाँ पर प्रतिस्थापी की संख्या अधिक है, जबकि CH2 पर 2 हाइड्रोजन है केवल, इसलिए ये जहाँ 2 मेथिल है वहाँ पर आक्रमण न करके CH2 से जुड़े हुए कार्बन पर ही आक्रमण करेगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये भी अभिक्रिया है जो SN2 क्रियाविधि ही है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में भी जानकारी करेंगे। तो इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होगी वो भी SN2 प्रकार की है। ये भी एक ही पद में संपन्न होती है। दूसरा, दुर्बल निष्कासित समूह वह होगा जिसमें प्रबल क्षारीय एल्काक्साइड ऑक्सीजन होगा। जो दुर्बल निष्कासित होने वाला समूह वह है जिसमें एल्काक्साइड का ऑक्सीजन होगा। एवं अच्छा नाभिक स्नेही में एक तो हाइड्रोक्साइड एल्काक्साइड होगा और त्रिविम बाधा के कारण बंध निर्माण व बंध विदलन अधिक संतुलित होता है एवं क्रियाशीलता अधिक नियंत्रित रहती है और आक्रमण कम त्रिविम बाधित कार्बन पर होता है। ये सारी चीज़ें SN2 अभिक्रिया के लिए थे, जिसमें से ये मान लो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया तो ये संक्रमण अवस्था बन गई। ठीक वैसी अटैक वहीं करेगा जहाँ पर प्रतिस्थापी की संख्या कम है और ये प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से ये सारी अभिक्रियाएँ जो है क्षार उत्प्रेरक अभिक्रिया थी। तो इसमें जो बंध निर्माण बंध विदलन को संतुलित कार्बन पर कोई विशेष आवेश नहीं होता है। ये हमारी तीसरी प्रकार की रिएक्शन खत्म हुई है। इसी तरह से एक इसकी लास्ट जो है चौथी प्रकार की रिएक्शन है जिसे कहते हैं एपॉक्साइडों के साथ कार्बधात्विक यौगिकों की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद इपॉक्साइड। तो इसमें जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड श्रेणी में अनेक यौगिक आते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मुख्य पहला यौगिक है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिरनार अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया जिसको कि RMGX कहते हैं। ये इपॉक्साइड की GR गिरनार अभिकर्मक है, दोनों की रिएक्शन हमने करवाई तो प्राथमिक एल्कोहल का लवण बना और इसका फिर अम्लीय जल अपघटन किया H+ जल अपघटन तो प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा, जिसमें GR के R में 2 कार्बन परमाणु अधिक होते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितने मतलब गिरनार अभिकर्मक में कार्बन परमाणु संख्या होती है उस गिरनार अभिकर्मक से 2 कार्बन परमाणु प्रोडक्ट में अधिक पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है ये RMGX एक गिरनार अभिकर्म है RMGX और CH2 एक एथिलीन ऑक्साइड है। तो इस पर अटैक किया, जहाँ पर अटैक करेगा RCH2CH2OMGX बन गया। फिर इसका जल अपघटन किया तो -MgX और OH बाहर निकल जाएगा और RCH2CH2OH प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। इसी समीकरण को हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझें, R की जगह गिरनार अभिकर्मक में CH3 ले लिया तो CH3MgBr हो गया और इपॉक्साइड में भी CH3 ग्रुप बढ़ा दिया तो CH2CH2O। तो ये इससे साथ नाभिक से अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें से -MgBrOH बाहर निकल जाएगा और CH3CH2CH3OH यानी कि 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। तो इस 2 प्रोपेनॉल में इस CH3CMgR में जबकि 1 कार्बन है और इस 2 प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, इसलिए इस प्रोडक्ट में 2 कार्बन अधिक बन गए।
ठीक ये ऐसा कैसा एग्जाम्पल है। अगर गिरनार अभिक्रमक C6H5 MgBr लें और इपॉक्साइड ये लेते हैं तो इसमें भी वैसी की वैसी रिएक्शन होगी, -MgX बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट C6H5 CH2 CHOH CH3 बन जाएगा। इस अभिक्रिया के लिए वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा रखो। इस अभिक्रिया के लिए नोट देने की ध्यान देने योग्य बात यह है कि Gr अभिकर्मक उस कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है जिस पर कम प्रतिस्थापी होते हैं। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसी पर गिरनार अभिक्रमण का आक्रमण करता है जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या कम होती है, यानी कि ये एक प्रकार की क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया के समान ही अभिक्रिया है। उदाहरण से C6H5 MgBr प्लस 2 मेथिल ऑक्सीरेन की अभिक्रिया हम करवाते हैं तो इस अभिक्रिया के करवाने पर ये कम प्रतिस्थापी इस कार्बन पर है जहाँ पर H2C प्लस लिखा हुआ है, तो जो गिरनार अभिक्रमक यहीं पर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा शुष्क स्तर की उपस्थिति में। फिर इसका जलावटन करें, HOH करते हैं तो -MgBrOH बाहर निकल जाएगा और 1-फेनिल 2-प्रोपेनॉल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये थी इसके साथ रिएक्शन, Gr के साथ रिएक्शन। इसी तरह से ऑर्गेनोलिथियम यौगिकों की एपॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। ऑर्गेनोलिथियम RLi के जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ भी इसकी रिएक्शन होती है और वैसी रिएक्शन होती है जैसे Gr की तरह होती है। तो R पर प्लस आवेश होता है, Li पर माइनस आवेश होता है। यहाँ पे ये R पर माइनस आवेश है और Li पर प्लस, तो ये इस जगह पर एपॉक्साइड पर अटैक करेगा। अटैक करने पर बाद में LiOH बाहर निकल जाएगा, जल अपघटन होगा, RCH2 CH10 की प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ऑर्गेनोलिथियम RLi नाभिक स्नेही समूह एपॉक्साइड गोले के कम प्रतिस्थापी कार्बन परमाणु पर आक्रमण करके एपॉक्साइड गोले को खोल देता है, यानी कि ये अटैक भी कम प्रतिस्थापी वाले कार्बन परमाणु पर ही होगा और एल्कोहल लवण प्राप्त होता है जिससे अम्लीकृत करने पर एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये क्षार उत्प्रेरण के भांति ही अभिक्रिया है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल लेना चाहें, CH3Li अभिकर्मक इसका सहयुग्मी इपॉक्साइड के साथ दो प्रकार से अभिक्रिया करता है। पहला होगा सीधा योग और दूसरा होगा सहयुग्मी योग। सबसे पहले हम सीधा योग देखते हैं। तो CH3Li का वाइनिल ऑक्सीरेन से सीधा योग करने पर कार्बन ऑक्सीजन बंध के विदलन द्वारा ये पद ए और बी के अनुसार सहयुग्मी इनालों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे ये है सीधा योग CH3Li, जिसमें CH3 पे माइनस आवेश, Li पे प्लस, वाइनिल ऑक्सीरेन है, ये वाइनिल ऑक्सीरेन, तो इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा सीधा योग होने पर ए प्रोडक्ट बनेगा। जबकि अगर इसका सहयुग्मी कंजुगेट एडिशन करते हैं तो फिर इसमें ये बी प्रोडक्ट ये, यानी कि वाइनिल ऑक्सीरेन बनता है। तो ये इसके साथ रिएक्शन होने पर इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह से लिथियम डाइमेथिल क्यूप्रेट और वाइलिन ऑक्सीरेन की अभिक्रिया के समान ही होती है। अब आता है प्रत्येक ब्यूटिल लिथियम की ऑक्सीरेन के साथ अभिक्रिया। ये CH3 प्रत्येक ब्यूटिल लिथियम है, इसकी किसी भी एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करी तो इसमें ये प्रोडक्ट OLi बना। इसका फिर अम्लीय जल अपघटन किया तो 3,3-डाइमेथिल ब्यूटेनॉल नामक प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह से आइसोप्रोपिल लिथियम के साथ की रिएक्शन होगी
आइसोप्रोपिल लिथियम ये CH3 ये भी इस जगह पर जहाँ पर कम प्रतिस्थापी है H2C इस कार्बन पर अटैक करेगा और फिर वही प्रोडक्ट बनेगा और इसका जलावटन करेंगे, LiOH बाहर निकल जाएगा, अम्लीय जलावटन करेंगे, 4-मेथिल 2-पेंटेनॉल बन जाएगा। इसी तरह से R की वैल्यू C6H5 Li ले लेते हैं और फिर वही एथिलीन ऑक्साइड के साथ करते हैं, तो वही ये जो कम प्रतिस्थापी है वहीं अटैक करेगा OLi और HOH यानी कि अम्लीय जलावटन इसका अगर करते हैं तो फिर ये C6H5 CH2 CH2OH 2-फेनिल एथेनॉल बन जाता है। इस तरह से ये सारी जो इपॉक्साइड की चारों प्रकार की रिएक्शन हमने एक एक करके यहाँ पर पढ़ी और आगे यहीं पर ये सब ख़त्म है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।